Hello बच्चों, let's read the question. The question says that evaluate the following limit and the given limit pi r square. इस क्वेश्चन में लिमिट r टेंड्स टू 1 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इफ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द पॉइंट टू विच variable tends to does not give you any indeterminate form, then directly substitute the point in the given function that will give you the limit value। कहने का मतलब क्या है कि वेरिएबल जिस भी नंबर को टेंड कर रहा है, उस वेरिएबल जिस भी पॉइंट को टेंड कर रहा है, अगर उस पॉइंट को उस फंक्शन में पुट करने पे अगर कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, तो उस केस में हम उस पॉइंट को उस फंक्शन में पुट करके आंसर निकाल देंगे, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये तो पहला की कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते क्या हैं? 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स तो होते हैं 0 अपॉन 0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 टू द पावर 0, infinity to the power 0, 1 to the power infinity and 0 into infinity, 0 into infinity। तो इन सातों इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के केसेस में हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं, और अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आया तो हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लिख सकते हैं देयर फोर लिमिट आर टेंड्स टू 1 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू अगर हम 1 इस पूरे फंक्शन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई इंटू 1 स्क्वायर, दैट इज पाई। तो पाई इंटू 1 स्क्वायर दैट इज पाई, पाई कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, इसलिए हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके आंसर निकाल लिया पाई। पाई ही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हेंस पाई विल बी द फाइनल answer. So pi will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.